गुरु भक्त भामाशाह श्री प्रदीप जैन, तिजारा वाले सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, धार्मिक, निर्जला, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार कानपुर, पुत्री दामाद पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, धेती दीवा जैन, श्रीमती त्रिशला जैन, श्रीमती जैन, नोएडा, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मयंक जैन, श्रीमती अनु जैन, पौत्री नेहा जैन एवं ऋषिका जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दो दिन से अपन इस बात का ज्ञान कर रहे हैं, क्या जो हमें अच्छा लगता है क्या वह सब सही है? और जो हमें अच्छा लगता है यदि वही सही है, ऐसा निर्णय हमने कर लिया है, तो हम बालक हैं, पशु हैं, पागल हैं। क्योंकि हमें अच्छा लगता है। यही यदि सम्यक ज्ञान का प्रमाण मान लें तो बालक को मिट्टी अच्छी लगती है, वही सही है। तो उसका हश्र क्या होगा? जीवन का विनाश। और सत्य से कभी जीवन का विनाश नहीं होता। जो हमें अच्छा लग रहा है यदि हम वह कर रहे हैं तो फिर जीवन का विनाश नहीं होना चाहिए, जीवन का विकास होना चाहिए। लेकिन सारी दुनिया जितने पशु पक्षी वही तो कर रहे हैं जो उनको अच्छा लग रहा है। जो चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं, यही सूत्र था ना कल, याद है? जो चाहूं, जहां चाहूं, जैसा चाहूं, यह बात सबके मन में आती है और यही हमारे विनाश की शुरुआत है। और यह बात हर व्यक्ति के मन में उठती ही है। तुमसे पूछा जाए कि जिंदगी कैसी चाहते हम, तो क्या कहोगे? हमने पूछा भी था उधर, यही पूछा था कि और कहीं था? कल परसों के प्रवचन में बात कही थी, तो हमने कहा था बालक पशु या पागल की तरह है। कब कब तुम्हें ये भाव आया और किसको ये भाव नहीं आया? मैं जो चाहूं, जहां चाहूं, जैसा चाहूं वैसा होना चाहिए, ऐसी किसके मन में भाव नहीं था, नहीं है? एक व्यक्ति बताएं कि मैंने कभी ऐसा भाव किया ही नहीं। प्रदीप जी,
हो ही नहीं सकता कि ऐसा भाव ना आया, आता है। और आप लोगों ने तो मैं पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों का तो ये पेटेंट बाकी है। कैसी ससुराल चाहिए? जो चाहूं, जहां चाहूं, जब चाहूं वो होना चाहिए। बस यही अनादिकाल की भूल अपने जीवन में रही है। यही सबसे बड़ा, बहुत अच्छा लगता है ये वरदान, जाओ तुम जो चाहोगे, जब चाहोगे, जहां चाहोगे वही होगा। ये वरदान तुम्हें कितना अच्छा लगा? यदि कोई देगा तो कौन नहीं लेगा? हाँ? मैं तो नहीं लूंगा। इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जब कोई ये वरदान देवे और अपन लेवे, समझ लेना इससे बड़ी जिंदगी का अभिशाप कोई हो ही नहीं सकता। उसी दिन सब कुछ खत्म होना है। रावण ने यही तो मांगा था, मैं जो चाहूं करूं, कोई मुझे रोकने वाला नहीं हो। हिरण्याकश्यप ने यही तो मांगा था, न मैं आकाश में मरूं, न मैं जमीन पे मरूं, न पाताल में मरूं, न घर के अंदर मरूं और न घर के बाहर मरूं। अब मरने के सारे स्थान आ गए कि नहीं? ना मैं अंदर मरूं और ना तो बाहर में दुनिया आ गई। घर से बाहर कहीं मरूं नहीं, आकाश में भी नहीं मरूं, यानी प्लेन में भी, और पाताल में भी। अब मरने का स्थान कौन सा बचा? कोई नहीं बचा। जैसे ये वरदान मिला उसको, बस उसी दिन से उसका विनाश चालू हो गया। यदि ये वरदान नहीं मिलता तो शायद वह इतना निकृष्ट नहीं होता कि अपने बेटे का भी हत्यारा हो गया। भगवान स्वयं को मानने लगा। भगवान किसका नाम है? जो कभी मर नहीं सकता, कहीं मर नहीं सकता, कोई उसे मार नहीं सकता। ये और मांगा, मनुष्य से नहीं मरूं, त्रियंच से नहीं मरूं, पशु भी नहीं मारे, मनुष्य भी नहीं मारे, देवता भी नहीं मारे। नारकी का सवाल ही नहीं है। अब कौन मारेगा? अब ये स्थितियां जब उसकी बनी, वो उसका इसी का नाम तो भगवान है, मेरे पास वरदान है, और अत्याचार चालू हो जाते हैं। अंत में सारे ब्रह्मांड को पसीना आ गया। वैष्णव दर्शन की कथा है, जैनियों में तो नहीं आता है, वैष्णव दर्शन की कथा है। जैन दर्शन तो अलग चीज है। जैन दर्शन कहता है कि मेरी मौत की स्थिति बन रही है। उससे भी यही प्रश्न पूछा जाता है, अब कुछ करना शेष है, कुछ करना और है। लेकिन दूसरा है अविरत सम्मय दृष्टि, गृहस्थ है, क्योंकि गृहस्थ कभी तृप्त नहीं होता। गृहस्थ कभी ये नहीं कह सकता अब बस तो वो कहेगा ही नहीं। ना कर पाया वो बात अलग है, लेकिन विराम नहीं देता। वो तो खाते खाते पेट भर जाता, नहीं तो वो विराम करे ही नहीं। लिमिटेशन नहीं है कि हम इतना ही करेंगे, हम इतना ही खाएंगे, इतना ही देखेंगे, इतना ही सुनेंगे, इतना ही बोलेंगे। लिमिटेशन नहीं है। गृहस्थ की 99% लोगों की
किसी भी कार्य करने का कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये है, किसी भी, आप खुद अपनी जिंदगी में देखिए, आप जो कुछ भी करते हैं हम उसमें कोई दखल नहीं दे रहे हैं, जो कुछ करते वो आप जाने। लिमिट बता दो मुझे, किसी भी कार्य करने का लिमिट निश्चित किया है? नहीं किया। थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दो, आज कौन कितनी रोटी खाएगा? रूटीन में खाते आए वो नहीं तुमको, वो हम दिखाते ही नहीं बता महाराज जी, ऐसा थोड़ी है, थोड़ा मौका पड़ जाएगा तो एक आध, हर चीज का लिमिट नहीं बना रहे हम। यही हमारी सबसे बड़ी जिंदगी की कमजोरी है। कोई भी कार्य करने के पहले जैनागम कहता है, करने के पहले संकल्प करो, ये कार्य कब तक, कितना, कहां, कैसे करोगे, जो तुम्हें करना। शादी की, चलो एक और बहुत सरल उदाहरण देता हूं जिसपे आपको समझ में आ जाए, सारे लोग फंस जाओगे। सबकी शादियां हुई हैं, तुम्हारा एक आध बैठे हो धर्म समारोह में कुंवारा आ जाए, बहुत आए मुश्किल है। तुमने अकेले आए थे, तुमने बंधन बांधा शादी की, कोई बात नहीं, नाराज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। शादी बंधन बनते समय ये बंधन का लिमिटेशन कब है, कब तक, कब तक बोल, बस इतना बोल, बस सम्यक दृष्टि लिमिट बांधता है इतने दिन तक का, बस इतने वर्ष होते ही हम दोनों पति पत्नी का संबंध खत्म करके और हम एक अपने संबंध रहित जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए जितने राजा महाराजा सम्यक दृष्टि हुए उन्होंने हर चीज का लिमिट बांधा। चक्रवर्ती ने 96,000 शादियां की थी भरत ने, उसी दिन लिमिट बन गया था। आज मैं जोड़ रहा हूं, मैं अपने मरने के पहले छोड़ूंगा। मरने के पहले छूटता तो है ही, मरने के पहले छोड़, क्योंकि मैंने बांधा है, मैंने संबंध जोड़ा है, तो श्वास निकलने के पहले संबंध तोड़ना है। बस इतना सा संकल्प जोड़ते समय करना। जैसे आपको नौकरी मिलती है, उसी दिन रिटायरमेंट की तारीख निश्चित है कि नहीं? उसी दिन जिस दिन आपने ज्वाइन की सरकारी नौकरी, उसी दिन आपको पूछा जाए कि आप रिटायर्ड कब होगे, तारीख बता दो यार। बस जैसे सरकारी नौकरी में नौकरी ज्वाइन करते ही रिटायरमेंट की तारीख निश्चित है, ऐसे ही धर्मरूपी सरकार पूछती है कि तुम संसार में जिस दिन प्रवेश कर रहे हो, रिटायरमेंट की तारीख और घोषित कर दो, बाकी सब ठीक है। रिटायरमेंट की तारीख नहीं हो रही हमारी। पाप करो, कब तक करोगे? सीमा तो बोलो। चोरी करते हो, डांका डालते हो, चलो लिमिट करो, कब तक डालोगे? चलो तुम जुआ खोलते हो, कब तक खेलोगे? चलो गुटखा खाते हो, कब तक खाओगे? लिमिट तो बताओ। कोई लिमिट नहीं। अनलिमिटेड काम करना ही हमारी दुर्गति का कारण है, और जो व्यक्ति लिमिट कर देता है, सबका लिमिट करना है।
भोजन का लिमिट करना है, मेरी योग्यता इतनी है, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। शब्द तरफ से, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। मैंने नियम ले लिया, मैं एक मकान से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, मैं एक स्त्री से शादी करूंगा, हमारा नियम है, उसके अलावा मेरा सब कुछ त्याग है। लिमिटेशन, एक के अलावा त्याग है। हम जो कुछ भी करते हैं मेरी योग्यता, मेरी शक्ति इतनी है, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, धर्म भी नहीं। मैं पाप कोई नहीं कह रहा हूं, धर्म को भी मान लो। मैं इतना धर्म करूंगा, मैं इतनी माला फेरूंगा, मैं इतनी पूजा करूंगा, मैं इतने ये कार्य धर्म का करूंगा। महाराज धर्म में तो हम लोगों का है, धर्म में तो महाराज अरे आप कहो तो अभी फिर से ले लेता हूं। अभी मैं पूछूं कि सब लोग आज से माला फेरोगे, सबको मालाएं फेरना है, सब लोग नियम ले लो। क्या फेरने का ले रहे हो? मालाएं फेरने का नियम लेना है। कोई प्रश्न उठ रहा हो तो बोलो। वो निकालो मुझसे, निकालो निकालो निकालो। क्या प्रश्न आ रहा है? वाह कितनी, एक भी छोट तुरंत हमारे महाराज जी ने कह तो दिया माला फेरो, और काय से भी करो, पूछते लोग कितनी फेरना है। यही हमारे धर्म की अंदर श्रद्धा को खत्म कर रहा है। कितनी? तो महाराज कितनी तो पूछना ही पड़ेगा, दिन भर मालाएं थोड़ी फेरता रहूंगा, है ना? नहीं, पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। नहीं, मैं नाराज तो हो ही नहीं रहा हूं, तुमसे नाराज होकर करूंगा क्या? अब इतना और बता दो, मैंने कहा सब लोगों को आज से नोट गिनना है, और अब मैं पूछ रहा हूं महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो, थोड़ा नोट गिनूं। अब जब तुमने मेरे से कितनी पूछा तो मैं भी पूछूंगा कि चल भाई मैं आशीर्वाद देता हूं, जिंदगी में कितने नोट गिनेगा? अब महाराज ये थोड़ी पूछने की बात है, बस यही चूक हो रही है। मालाओं की बात आई तो हमारे में प्रश्न आया कितनी, और माल की बात आई तो महाराज ने भी पूछा तो हम जवाब नहीं दे पाए। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब माला में कितना है तो नोट में भी कितना होना चाहिए, तब सही ईमानदारी है। देखो महाराज, मैंने माला भी सीमित है, मेरा नियम भी है, इतने नोटों से ज्यादा मैं गिनूंगा नहीं, मुझे नहीं गिनूंगा। पूजन का लिमिट है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भोजन का भी लिमिट होना चाहिए। भोजन एक बार करोगे ठीक है, भोजन बता दो कितनी बार, जो तुम्हें करना 2 बार 3 बार, कुछ तो करो, लिमिट ही नहीं है। जब कोई आ जाए तभी चालू हो जाओ, वहां कोई लिमिट है ही नहीं, कोई लिमिट नहीं कर रहा है। मंदिर कितने बार आओगे? मंदिर में आना जाना करोगे कितने बार, ये पूछोगे आप? तो मैं मंदिर आना जाना है प्रतिदिन। आज जी कितने बार भाई और बता दो, नहीं तो आपका क्या भरोसा, सुबह कहो, दोपहर में कहो, शाम को, दिन भर ही नहीं। अब मैं पूछ रहा हूं बस, घर में कितने बार आना जाना करोगे, बस इतना सा बता दो प्रतिदिन।
मंदिर में कितना आना जाना करना है ये तो तुम पूछते हो, मैं हाँ भी कह देता हूं भैया कम से कम एक बार तो। अब एक मेरी बात भी तो कभी माना करो, घर में कितने बार आना जाना करोगे उसकी लिमिट की घोषणा करना है। महाराज जी अब घर में कोई लिमिट होता है? दिन में किसी दिन 10 बार हो जाए, नहीं लिमिट करो। उसके बाद घर में रहे तो घर में रह जाओगे, बाहर रहे तो बाहर रह जाओगे, क्योंकि लिमिट कर लिया कि हम घर में इतने बार दिन भर में जाएंगे और आएंगे। बहुत कठिन हो रहा है। बस सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है, हम धर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कर्म करने की मनाही नहीं है। गृहस्थी के लिए कर्म की मनाही नहीं की, और तुम लोग धर्म नहीं कर रहे हो ये भी मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। आज बस इतना ही कह रहा हूं कि धर्म को तुमने सीमित कर दिया और अधर्म की अभी सीमा का ज्ञान भी, भाव भी नहीं आया। मैं कहा करता हूं मंदिरों में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम मंदिर सीमित होके आते हैं। 1 घंटे में आया। कभी भगवान घर से तुम जब चलते हो ना तो यही कह के आते हो कि भाई मैं अभी आया। वो थोड़ा महाराज जी हैं तो शायद 1-8 घंटे लग सकता है। हाँ नहीं 10 बजे तक तो पक्का ही है, आ ही जाएगा। किसी दिन यदि मंदिर में भगवान ने पूछ लिया बेटा कहाँ जा रहे हो, बोल क्या जा, कब तक लौटोगे? कितनी देर में? मंदिर से कितनी देर में लौटोगे ये तो हर बार हम कह देते हैं। और मंदिर से जाते समय कितने बार, कितने दिन के बाद लौटोगे, कितने घंटे बाद लौटोगे, आज तक कह के नहीं गए। सीमा नहीं बांधी। घर जाते समय भाव नहीं आता कि भगवान से कह जाऊं भगवान कल तक के लिए जा रहा हूं, पुनः दर्शनम भूयात, कल ठीक इतने बजे, जैसे तुमने कहा था ठीक मंदिर से मैं इतने बजे लौट आऊंगा। और आप बहुत ईमानदार हैं, लौट भी जाते समय में, चाहे भली प्रवचन चलता रहे तो तुम क्यों उठ रहे हो? अरे महाराज जी मैं किसी को बोल दो ना, टाइम देके आया था। टाइम देके आएगा, आए थे, अरे मैं टाइम पे पहुंचना है, यहाँ तो टाइम। अब यहां से जाते समय कभी भगवान पूछे, भगवान तो पूछेगा नहीं, लेकिन भगवान का लघुनंदन जरूर बोलेगा, पूछे बेटा कब लौटोगे, कितनी देर के लिए जा रहा है, कितनी देर के लिए जा रहा है, उस समय बता दो मुझे। कभी ऐसा कह पाए? जिंदगी निकल गई। मंदिर से लौटते समय भगवान से कह के गए कि भगवान इतनी देर के लिए जा रहा हूं, बस थोड़ा व्यापार बड़ा है, परिवार भी है, बाल बच्चे भी हैं, तो घंटे 2 घंटे तो नहीं लौट पाऊंगा, लेकिन कल ठीक 24 घंटे के बाद प्रॉमिस पक्का लौटूंगा। लौटते हो मैं कह रहा हूं, लिमिटेशन करके मंदिर से गए क्या, ठीक 24 घंटे बाद आऊंगा। मैं बीच में बुला ही नहीं रहा हूं, 24 घंटे की तो ठीक है ना। अब तो कठिन नहीं, देखो तो आते ही हो, पर नियम करके क्यों नहीं जाते? फिर यदि तुम्हारे लिए वहां काम आ जाए तो ये बोलना नहीं अब मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने भगवान को टाइम देके आया था। क्या गजब महानुभाव, क्या गजब। किसी दोस्त से, किसी ब्याही जी से जब तुम कहोगे
मैंने भगवान को टाइम बोल के आया था, उस टाइम से तो मैं नहीं मुकरूंगा। अब 1000 काम तुम्हारे पड़े रहेंगे, तुम भगवान के पास टाइम से आ जाओगे, आना चाहो तो। महाराज इसलिए तो हम लोग नियम नहीं लेते कि हम लोग ग्रस्त हैं, लेट लतीफ हो जाए, बस यही तो है। यहां से लेट लतीफ नहीं हुए, प्रवचन के बीच में से उठ गए, प्रवचन के बीच में से उठ गए, क्योंकि टाइम दिया था। घर के कार्य छोड़कर नहीं उठे, क्योंकि भगवान को हमने टाइम दिया था। टाइम, बस यही छोटे छोटे टिप्स ऐसे हैं जो हमारी हर क्रिया को स्वच्छंद कर रहे हैं। हमें जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सम्यक दृष्टि, मंदिर आने का समय बांध के कभी नहीं आता। कहां जा रहे हो? मंदिर। कब लौटोगे? ये कोई पूछने की बात है? ये तो मेरी पूछने की बात है क्या? मंदिर लौटने के लिए नहीं जाया जाता। मंदिर तो जा रहा हूं, लौटोगे कब? सम्यक दृष्टि भाव ही नहीं करता। कभी भी अपने मुख से ये नहीं बोलेगा मैं मंदिर से इतनी देर बाद लौटूंगा। लौटेगा, 10 मिनट में लौट सकता है, लेकिन संकल्प करके नहीं आएगा, वचन नहीं देगा किसी को। धर्म कार्य से लौटने का वचन देने का अर्थ है धर्म कार्य का जो रूप हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। मैं तुम बहुत सरल उदाहरण समझाता हूं। मुनि महाराज, 2 मुनि महाराज बने। कोई मुनिराज कहें कि मैं 8 दिन के लिए मुनिराज बन रहा हूं, 9वें दिन वापस आ जाऊंगा। बोलो, क्या उन्हें मुनि बनने का आनंद आएगा? बोलो। 9वें दिन का क्या संकल्प है? लौटने का। साल भर बाद। और एक मुनिराज बने, मुनि दीक्षा ली ही है और 48 मिनट में मरण को प्राप्त हो गए, तो भी वो सच्चे मुनि पद को पा गए। 48 मिनट के लिए मुनि बने, लेकिन लिमिट नहीं था। तुम 10 मिनट मंदिर को आओ, घर से लिमिट करके मत आओ। हो सकता है कोई ऐसा कार्य पड़ जाए, 10 मिनट ज्यादा लग जाए। और यहां से जाओ तो संसार का नियम लेके जाओ, पाप का परिमाण करो, पुण्य का नहीं। अधर्म का परिमाण करो, धर्म का नहीं। धर्म को असीम कर दो, असीम कर दो। भले हम असीम न कर पाए। कितनी माला फेरोगे? एक ही पूछने की बात है। माला फेरने बैठ जाओ, एक माला के बाद बंद कर देना, लेकिन फेरते समय शायद दूसरी माला में मन लग गया, कुदरत है। और ये लिमिट जब हम करते हैं, फिर भी हम जैन आचार्यों ने एक दया करके कहा कि यदि तुम्हें धर्म का लिमिट ही करना है, पहली बात तो यह है अच्छे कार्यों का लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। धर्म कार्य का कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। दान कितना देना है? कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। दे रहा हूं, 1 रुपया दिया है, बस भैया इतना ही मेरा संकल्प था, कभी मत बोल देना। जिंदगी का विकास रुक जाएगा। कितने लोग हैं जिंदगी में जो जहां थे वहीं रहते हैं, जो धंधा करते उतनी कमाई है उनकी फिक्स है, उतनी सब कुछ कभी नहीं बढ़े, जिंदगी में जैसे थे वैसे के वैसे।
नौकरी है तो वो भी फिक्स, वेतन वही मिल रहा है, मजदूरी। जिंदगी विकास को ही प्राप्त नहीं हो रही, जैसा जन्मा था वैसे ही है, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ उसकी जिंदगी में? क्योंकि उसने धर्म का लिमिट किया था। बस ये इतना करूंगा धर्म, दान दिया था उसने, बोल दिया इतना ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। पर जाओ महानुभाव, जैसे तुमने संकल्प किया इतना दूंगा बस, उसी समय कर्म ने कहा ठीक है, तुझे जिंदगी में कितनी कमा लेना, इतना मिलेगा बस, इतना मिलेगा बस, क्योंकि तूने धर्म का लिमिट किया है। इसलिए कभी ये नहीं बोलना कि हम इतना दान देंगे, इतना ही है मेरी, इतना ही है मेरे पास, दे रहा हूं, आगे हो जाएगा। अरे क्या बात करते हो, जिंदगी भर देना ही देना तो है, लेकिन आज मेरे पास इतना है, इतना ही दूंगा नहीं, इतना है। दूंगा में और है में कितना अंतर हो गया? मेरे पास आज भाई 1 लाख रुपया है, ये मैं देता हूं, अभी आगे की गुंजाइश है कि नहीं? नहीं, मैं 1 लाख ही दूंगा बस। अब क्या हो गया? आपकी शक्ति भी है, समर्थ भी है, दे भी सकते हो, लेकिन आपने संकल्प कर लिया ना, बस मैं 1 लाख दूंगा भाई, तो भाई आपके पास शक्ति है तो क्या करूंगा? करोड़ों है तो है, दूंगा तो इतना ही नहीं। जो तुम्हें देना है सीमा मत बांधो, चाहे 1 कौड़ी उठा के दे दो, लेकिन इतना ही दूंगा ऐसा संकल्प नहीं करना। नहीं तो उधर तुम्हारे में ऐसे होगा, कर्म भी कहेगा तू कुछ भी कर ले, इतना ही मिलेगा, सिर से पहाड़ फोड़ते रहना। करते जाओ बस, आज भाव इतना हुआ है, ये दे रहा हूं, आगे कोई रास्ता बंद नहीं। धर्म का मैं कभी रास्ता बंद नहीं करूंगा, आज दे रहा हूं, जिंदगी की अंतिम श्वास तक देता रहूंगा। 1 चावल का दाना रहेगा तब तक देता ही रहूंगा, मैं देता रहूं। ऐसे लोगों का दान कैसा बोलते हैं? बाप अनाज छोड़ के गया था और आज अरबपति है। अनाज छोड़ के गया बाप, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज देखो जिसको छूते वही सोना हो जाता। क्योंकि उसने सीमित नहीं किया था दान, उसने कहा नहीं, रास्ता खुला है, दूंगा, आज भी दूंगा, कल भी दूंगा, जैसे जैसे मेरी अनुकूलता बनती जाएगी मैं दान दूंगा। असीम कर दो दान को, असीम कर दो। ना मैं करोड़ कह रहा हूं, ना अरब कह रहा हूं, न एक, तुम तो बस असीम कर दो, सीमा मत बांधो। ये लो आज इतना है, कल का कल देखेंगे। बचा हुआ और सीमित किया हुआ दान कभी मत देना। बचा हुआ दान, 2 बातें आप बोलते हो साहब, देखो अभी थोड़ा कार्यक्रम चल रहा है, मकान बन रहा है, ये बन जाए उसके बाद बचेगा तो दे दूंगा। थोड़ा अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, मार्च के बाद जो बचेगा फिर देख लूंगा। बचा हुआ भिखारी को दिया जाता है और खाने के पहले भिक्षु को दिया जाता है। रोटी बताओ, बची हुई रोटी किसको देते हो? और खाने के पहले किसको देते हो?
महाराज को खाने के बाद देते हो कि पहले? मैंने भी इससे पहले सोचा, मैंने कहा बढ़िया खा पी के महाराज के आहार कराओ ना, आराम से। महाराज आप भी साथ रखो, महाराज लेट लुटते तो भूख जल्दी लगती है, तो खा पी के कराए ना। जब इसको लॉजिक समझा कि मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार, तो आंखें खुल गई। कितना बड़ा साइकोलॉजी। बिना हार किए पहले दो, वो दान में आएगा, और बचा हुआ दोगे वो भीख में जाएगा। इसलिए कभी भी बचा हुआ समय, बचा हुआ धन, बची हुई वस्तु कभी देव शास्त्र गुरु को मत देना, क्योंकि ये भिखारी नहीं है। मंदिर महाराज देखो हम बहुत व्यस्त हैं, शाम को टाइम मिलेगा तो मंदिर चला जाऊंगा, ऐसा कहते हैं। मैंने कि बेटा मत जाना, शाम को जाना, लेकिन बचा रहेगा, टाइम मिलेगा तो। महाराज जी आ रहे भाई तुम्हारे यहाँ, प्रवचन सुनने आगवानी में आओगे कि नहीं? सवाल बोलते जाओ, वो मालूम तो मुझे सब है। देखो भाई थोड़ा सा ब्याई जी आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा। ये जनरल भाषा है। प्रवचन में आओगे ना, देखो भाई टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा। अब महाराज आए तो चौका लगाओगे कि नहीं? देखो टाइम मिल जाएगा तो भाव तो है। ये तुम्हारी भाषा है। मत बोलो रे, मत बोलो। ये शब्द इतना बड़ा पाप है कि तुम तो भिक्षु बने नहीं, भिक्षु को भिखारी बना दिया तुमने। ये पाप तुम्हें लगेगा। बचा हुआ समय धर्म के लिए, बचा हुआ टाइम महाराज के लिए, बचा हुआ धन दान के लिए, इससे अच्छा है मत देना। उल्टा कर दो। कैसी बात करते भाई? धर्म के लिए टाइम बचेगा तो? अरे धर्म के लिए पहला टाइम है, बाद में बचेगा तो ब्याई जी को लेने चला जाऊंगा। पहले जा रहा हूं मैं, महाराज को लेने जा रहा हूं, मेरी कॉलोनी महाराज आ रहा ना, फिर तुम्हारे ब्याई जी भी तो आ रहे रिश्तेदार। देखो महाराज को लेने जा रहा हूं, टाइम बचेगा तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बदल रहा हूं, टोन वही है। टाइम रहेगा तो मैं स्टेशन चला जाऊंगा। ये कहना तुम सीख लो, फिर देखो तुम्हारे लिए धर्म की क्या कृपा होती है। फिर तुम थोड़ा ही सा कहोगे, संकट में आए और भगवान को पुकारा, पारसनाथ भगवान, टाइम नहीं होगा तो भगवान का टाइम तुम्हारे लिए निकल आएगा। और तुमने ये कह के गए थे कि टाइम होगा तो आऊंगा, तो भगवान को कहा देख भाई, भगवान मैं मर रहा हूं, देख भाई मैं व्यस्त हूं, टाइम होगा तो आ जाऊंगा। टिट फॉर टैट। जो अपन धर्म के साथ करेंगे वही रिटर्न होने वाला है। सबसे पहले किसने कहा कि बचेगा? तो जो कमाई हुई है मैं अपनी श्रद्धा से बैंक में जमा कराने के पहले, अपने उपयोग में के पहले कुछ निकाल के दान देता हूं ना। 10 रुपया दे दिया ना। कब दिया? बाद में 1 लाख दिया और प्रारंभ में 10 रुपया दिया। 10 रुपया महत्वपूर्ण है। कब दिया? और बाद में 1 लाख दे दिया, बच गया 100। मुझे बचा हुआ 1 लाख भी नहीं चाहिए, और पहले का 10 रुपया भी 10 करोड़ के बराबर है, तो पहले दिया। सुबह मंदिर आना क्यों? यही तो सबसे बड़ा वास्तु है।
शाम को अभिषेक पूजा करने में क्या आपत्ति बताओ भैया? कोई भगवान को कोई टूटी पे जाना है या भोजन पानी करना, क्या है? शाम को करो ना आराम से। नहीं, मंदिर का सबसे बड़ा समय प्रातः काल का क्यों चुना? कि भगवान आपके लिए समय, पहला समय आपके लिए ही है। पहला समय आपके लिए, बाद में जो दिन भर बचेगा उसमें हम संसार के कार्य करेंगे। पहला समय तो आपके लिए, पहला समय। ये है पुण्यबंध के कारण, ये नीतियां हम चूक जाते हैं। तो कभी ऐसी गलती नहीं करना। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार लिमिट मत बांधो। फिर भी बांधना ही है तो जिनवाणी माँ ने एक रास्ता दिया, तो दोनों का लिमिट बांधो, धर्म का भी और अधर्म का। फर्स्ट नंबर पे तो क्या कहा? धर्म का कोई लिमिट नहीं है। धर्म को सबसे पहले, बचा हुआ नहीं, सब कुछ पहले। मेरी आंखें, मेरा दिमाग सबसे पहले सोचेगा भगवान तेरा नाम सोचेगा। मेरी आंखें सुबह उठकर तुझे देखेंगी। मेरे कान सबसे पहले गुरु वाणी सुनेंगे। मेरे मुंह से सबसे पहले नमोकार मंत्र निकलेगा। पहले दिन भर तो मुंह से कुछ बोलोगे, पहले क्या बोलोगे? जय जिनेन्द्र। पहले क्या बोलोगे? नमो अरिहंताणो। बस शुरुआत का बात है, मंगलाचरण करना है। कदम घर से बाहर निकलेंगे मंदिर के लिए, फिर दिन भर तो तुम जहां जा चलाना। पहले हमारे कदम किस तरफ बढ़ते हैं? जब भी सम्यक दृष्टि कभी घर से बाहर निकलता है तो वो कहता पहला कदम, पहली दिशा मेरे प्रभु, घर से बाहर निकलूंगा भी तो प्रातःकाल मंदिर के लिए निकलूंगा, पर मंदिर के बाद दुनिया के लिए निकलूंगा। घर से निकला मंदिर के लिए, पर मंदिर से फिर कहीं भी जाएगा। ये पैरों से देव दर्शन है, पैरों से धर्म है, पैरों से धर्म, पैरों से धर्म। कि मंदिर में जब भी घर से बाहर कदम होगा प्रातःकाल, पहले घर से निकलूंगा तो मंदिर के लिए निकलूंगा। पहले हाथों से कुछ होगा तो धर्म का कार्य होगा, अर्घ होगा। मुंह से धर्म, पहले बोलूंगा तो नमोकार सब धर्म। कमाई, मैंने जो कमाया है इसमें से पहला खर्च जाएगा मंदिर के नाम से जाएगा, उसके बाद मैं भोगूंगा। 150 साल पुराना एक बही खाता मिला मुझे राजस्थान में, गजब मानवा, पूरे बही था वो, लंबी बही होती थी पहले वो, बोलो हाँ, तारीख, प्रति तारीख के सबसे पहले खुलते हर पन्ने पर पहली कलम दान की थी। पहली कलम, एक दिन की नहीं, पहली कलम। वो पाई माई चलते थे ना पहले, डंडी खेलते थे, और वो 4 आना सही 2 आना जो भी हो, पहली पाई, यानी वो सेठ उठ करके सबसे पहले लिखता था दान की कलम। और दिन राष्ट्र में जब 2 लाइनें खिंचती हैं, अंतिम कलम दान की लिख करके बंद कर देता था। बोलो, फर्स्ट इंप्रेशन इज, बीच की चलने दो तो इकोनॉमिक्स की कहानी। पहला पन्ना सही हो गया, जिंदगी अंत क्या पूरे पन्ने में। आज भी राजस्थान में श्वेतांबरों में एक व्यक्ति है जो प्रतिदिन शाम को अपनी चेक बुक सरियाने लग के सोता है, सुबह उठ के ही चश्मा लगाता है, सबसे पहले 1 लाख रुपए का, हाँ
1,00,000 रुपए का दान लिख करके फिर पलंग से कदम नीचे रखता है। पूरी जिंदगी हो गई, अब उसने कर दिए 5 लाख। कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोल, आंख से भी कुछ नहीं देखेगा। सबसे पहले बस उठेगा, उठते ही वो अपना चेक वहीं रखा रहता है, वो लिखेगा, चश्मा लगाएगा, देखेगा, लिखेगा। बस 5 लाख रुपए का आज उठने से समय पहले चेक, कोई इनकम नहीं पूछना कहां से देना, क्या देना, कहां, पहले सबसे पहले चेक काटता है। चेक काटने के बाद, साइन करने के बाद फिर वो पलंग से कदम नीचे रखता है, फिर बाथरूम आदि जाता है। बोलो, ऐसे लोगों को धर्म किमिक्षक वरदान नहीं देगा तो क्या करेगा, बताओ तो सही। उठते ही अरे भाई 2 मिनट रुक जाओ, कुछ और कर लो, नहीं बोलेगा ही नहीं वो। 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख हो गए, और एक दिन नहीं, पर डे का काम है, प्रतिदिन का काम है। अब ये दान अपन कहते कि भाई देखो ये कैसे बड़े आदमी होते हैं, माटी छूते हैं सोना हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। जीवन में ये शिक्षाएं लो। हमारा कोई भी दान आएगा, कोई भी कमाई आएगी, पहला हम दान में घोषित करेंगे। किसी भी चीज को आएगा, गाड़ी आएगी, कहीं नहीं जाएगी, पहले कोई आसपास तीर्थ क्षेत्र है, सबसे पहले गाड़ी में बैठूंगा तो किसी तीर्थ की वंदना करूंगा। लोग गाड़ी से धर्म हो गए ना, गाड़ी से धर्म। और नई गाड़ी आते, पहले तो घूमने जा रहा हूं तो मम्मी दादी ने कहा देख वहां मंदिर भी, हाँ मम्मी ठीक है, समय बचेगा तो। नहीं, पहली गाड़ी आई है, गाड़ी मंदिर कहीं जाएगी, तीर्थ यात्रा पर जाएगी। हर चीज तुम्हारी शुरुआत होती है, नई चीजें तुम्हारे जीवन में चलती रहती है। इसको करो। फिर भी यदि तुम ऐसा न कर पाओ तो फिर दूसरा मार्ग हमारे आचार्यों ने दिया कि धर्म का लिमिट कर लो तो अधर्म का भी लिमिट कर लो, दोनों बराबर बैलेंस पे आ जाओ। हर चीज की धर्म की सीमा में, धर्म इससे ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक, ओके, बस अधर्म भी मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा, माला में इससे ज्यादा नहीं फेरूंगा, नोट भी मैं इससे ज्यादा, देखो मैं ज्यादा गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना, कहां कर रहा हूं ज्यादा, बराबर कर रहा था ना, कम से कम बराबर में इतना तो हो जाएगा कि जहां तुम आज हो उससे नीचा तो आपका पतन, क्योंकि दोनों आपके बराबर होते हैं। दोनों में अपना प्रमाण कर लीजिए। ये द्रव्य की अपेक्षा कहा, कोई भी कार्य करो उसका क्षेत्र सीमित करो। इसमें भी वही लगाना, धर्म के लिए असीम कर दो। धर्म कहां करोगे? नमोकार मंत्र का चिंतन कहां करोगे? जहां तहां, जहां कहीं, वहां भी सब जगह करूंगा। पवित्रा पवित्रो वा सुसतो दुसतो पिवा ध्यायत पंच सब पापप। धर्म के लिए कोई क्षेत्र जहां मन आएगा, कहीं द्रव्य से, कभी क्षेत्र से, कभी मन से। अशुद्ध स्थान पर धर्म करना है, किससे करोगे? मन से, मन में चिंतन करेंगे। नमोकार मंत्र को कहां कहां पढ़ सकते हैं? जाप देंगे, उंगली गिनेंगे, पवित्र स्थान पर करेंगे, पवित्रता से करेंगे। लेकिन स्मरण करने के लिए जहां जहां मौत आ सकती है, वहां वहां नमोकार मंत्र का स्मरण किया जा सकता है। स्मरण कह रहा हूं,
टॉयलेट में मौत आ सकती है कि नहीं? बोलो। तो नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे? 8 हो गया, अभी शुद्धि नहीं कर पाया, पेन हो गया, अब क्या करे? मौत सामना है। यमराज से कहो, अरे भाई थोड़ा शुद्ध हो लेने दे, मैं नमोकार मंत्र पढ़ लूं। कोई नहीं है, कोई सीमा नहीं। वहां शुद्धि अशुद्धि नहीं देखना है, वहां तो उस अवस्था में भी नमोकार मंत्र। महिला अशुद्धि में है, क्या शुद्धि में मौत नहीं आ सकती? तो क्या करे, बिना नमोकार मंत्र के मरे? मौत तो रुकने वाली, नमोकार मंत्र पड़ेगी। किसी भी हालत में मुंह में गुरास है, जूठे हो और पैन हो गया, तकलीफ हो गई, नमोकार मंत्र कुल्ला करने का टाइम ही नहीं है, नमोकार मंत्र पढ़ो। तो महाराज जी नमोकार मंत्र हम कहीं भी तो ऐसा मत कर लेना। पर महाराज ठीक है, हमें टॉयलेट में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, हमने 5 माला फेरने का नियम लिया है, वहीं निपटा लिया करेंगे। क्योंकि टाइम भी ज्यादा लगता है तो माला भी हो जाएगी, अब पाप हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? पुण्य नहीं, महान महान पाप। हाँ, आजकल विदेशों में जो मांसाहारी देश होते हैं ना, उनको पोटी जाने में टाइम लगता है, तो आजकल बाथरूमों में भी अखबार वगैरह होते हैं, अखबार होते हैं, पढ़ते रहते। ऐसा नहीं करना। धर्म कितना पवित्र, तुम्हें सब छूट दे दी, जहां तुम्हारी मौत आ जाए वहां नमोकार मंत्र को स्मरण करो। लेकिन जब जाप देने की बात आए तो उसे नहा धो करके, नमोकार मंत्र वही है कि दूसरा है? वही सब कुछ है। तो क्षेत्र की सीमा, नमोकार मंत्र को, धर्म को असीम कर दो, धर्म को अधर्म को स्थान ही नहीं बचे। लेकिन ऐसा तुम नहीं कर पाओगे। तो धर्म को सीमित करो, अधर्म को भी सीमित करो। हर चीज जहां चाहे, जो कल कहा था ना, जो चाहे जहां चाहे नहीं, जो भी तुम करते हो, वास्तु का सबसे बड़ा सिद्धांत है, तुम जो कुछ भी करते हो उसका स्थान फिक्स है, निश्चित स्थान करो। यह कार्य मैं इसी स्थान पर करूंगा, अन्य स्थान पर नहीं। धर्म में बंटवारा कर दिया उन्होंने। वास्तु का अर्थ है तुम 24 घंटे जो करते हो उसका स्थान फिक्स करो। 24 घंटे जो करते हो, आज ये उल्लंघन हो रहा है। तुम जूते पहनते हो, स्थान निश्चित करो कहां तक पहनोगे। स्थान निश्चित करो, कोई हमारे घर में जूते हम कहां तक पहन पाएंगे, उसका स्थान निश्चित किया वास्तु ने। इससे आगे जूते नहीं जाना चाहिए। दरवाजे का नाप दिया उन्होंने, दरवाजे के कितने अंदर तक आपके उपानाए जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। निश्चित करो। जूते पहनने का निषेध नहीं है, लेकिन आज जूते कहां पहुंच गए? रसोई में, सब में, पूरा ऑल राउंड सारे घर को अपवित्र कर दिया। ये पाप हो रहा है। धन दौलत हो जाना ही सुख मत समझो, आत्मा में शांति आने का नाम सुख है। आज धन दौलत तो बढ़ रही है, लेकिन बीमारियां बढ़ रही, अशांति बढ़ रही, टेंशन बढ़ रहे, डिप्रेशन बढ़ रहे। बोलो कितना डिप्रेशन बढ़ रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही, सुसाइड बढ़ रहे। डिप्रेशन देखो कितना, नींद नहीं आ रही। अरे भारत देश तो वो है कि जिन यदि नींद का प्रतियोगिता की जाए तो भारत जीतेगा। कोई एक आदमी यही सो रहा हो, वो मस्त आदमी भगवान के सामने भी सो लेता है, वो
ये भारत की विशेषता थी। और आज क्या है? कुछ नहीं। हर चीज का लिमिट करो, घर में स्थान निश्चित करो। भोजन यही होगा जिसको चौका बोलते थे। तुमने चौका महाराजों के नाम कर दिया, कायदा से चौका आपका ही नाम था, चौका चौका। भोजन वही होना चाहिए। अब आज भोजन कहां हो रहा है? पहले सम्मान के साथ भोजन होता था। महाराज के सम्मान नहीं, पहले श्रावक घर में भी निमंत्रण से भोजन करता था। कहां? मंदिर से जाके बैठ जाएगा, अंदर से जब कोई कहेगा आइए भोजन कीजिए, बन गया है। चक्रवर्ती ने कभी अपने घर में बिना निमंत्रण के भोजन नहीं किया। कितना बड़ा आदमी है, निमंत्रण के बिना घर में नहीं करेगा भोजन। घर में निमंत्रण चाहिए। भरतेश वैभव रत्नाकर कवि, भरत चक्रवर्ती मंदिर से जाता था, दानशाला जाएगा, दान को हाथ लगाएगा, 48 मुनियों का इंतजार करेगा, उसके बाद अपने बैठक में जाके बैठ जाएगा। अंदर से जब कोई कहने आएगा आइए भोजन कर लीजिए, तैयार है, तब चक्रवर्ती जाके भोजनशाला में जाता था। इतना मान था, इतना सम्मान था। और एक स्थान पर बैठ के खाता है। और आज पहले गिद्ध भोज चलता था। गिद्ध भोज किसे कहते थे? एक ही तसले में सब उठाते जाओ, सब उठाते जाओ। पहले रैदास, फिर रामदास, फिर जनदास। पहले अपने हाथ से उठाते थे, ऐसा रखा रहता तो उठाते थे, और फिर बैठ के खा लेते थे। अब कुत्ता भोज चल रहा है। वो अपने हाथ से आज उठाने का पैटर्न खत्म हो गया है। कैटर्स परोसते हैं और लेकर के कहां खाना है? एक उधर बैठा है, एक उधर बैठा है, एक छत पे चढ़ गया है। कुत्ता कभी जहां पर ग्रास दिया जाए वो भले एक कदम पीछे हटेगा, लेकिन जहां दिया जाए वहां नहीं खाता। आपको जहां परोसा जाता है वहां तुम नहीं खाते। ये बदलते जा रहा है पैटर्न। चलो कोई बात नहीं, सामूहिक स्थानों पर व्यवस्थाएं, घर में पूरे घर को भोजनालय बना दिया। तो ये क्षेत्र, कोई भी तुम पाप करते हो, कोई भी क्रियाएं करते हो, घर को पूरे को अपवित्र मत करो, उसका स्थान फिक्स करो। यह कार्य इसी के लिए है। राजाओं के यहां शोक भवन भी अलग होते थे। किसी को भी शोक मनाना है, शोक महल में जाएगा, पूरे महलों में नहीं रो सकता। रोने का स्थान भी निश्चित करो, जहां चाहे नहीं रोना। क्या कहीं कहां कोप में गई थी? कोप महल में। हर कहीं कोप में नहीं कर सकती, कानून है। जहां बैठे वहीं रोने लग जाओ, जहां बैठे वहीं गुस्सा करने लग जाओ, जहां बैठे वहीं कोप आ जाए, नहीं। वास्तु कहता है कोप भी करना है, रोना भी है, उसका स्थान सब बैठ के फिक्स करो। जिनको रोना है उस कमरे में जाके रोएगा, कोप करना है उस कमरे में जाके कोप करो, पूरे घर को अपवित्र मत करो। लेकिन हो नहीं रहा है, इसलिए सब कुछ गड़बड़ होने लगा। काल भी लिमिट करो। पूरा काल, सब कुछ पूरे काल इसी के लिए नहीं है। हर चीज का काल, इतना बज के इतने मिनट पर यह कार्य करना, दैनंदिनी होना चाहिए। धर्म की दैनंदिनी तो है,
लेकिन अधर्म की कोई दैनंदिनी नहीं है। असीम काल कर दिया धर्म। जब चाहे जो चाहे जिस चाहे करो, उसका काल निश्चित होना चाहिए। यह काल ही हमारा इस कार्य के लिए रहेगा। यह काल टल गया, वह कार्य भी टल गया। फिर धर्म का भी आप निश्चित करो, फिर धर्म का निश्चित कर सकते। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव ये सब की विधि है। अब इसमें यदि तुम सफल नहीं हो पाओ तो जो अपना प्रारंभ में चला था, जितना मैंने अभी बताया, इसमें यदि आपकी जिंदगी व्यवस्थित न हो पाए, न कर पाओ, भाव तो मेरा ऐसा ही है कि कर लेना चाहिए। मैंने तुम्हें किसी कार्य के लिए मना तो नहीं किया, उसकी एक विधि बताई। ऐसा करने से एक व्यक्ति शराबी था। उसने कहा साहब मैं शराब तो नहीं छोड़ पाऊंगा। तो बोले कितनी पीता है? बोले साहब एक हाल था। बोले उस हाल पर, उस दीवार पर, इस दीवार पर इतने यदि मैं टहलूं तो उधर भी एक बोतल रखी है, इधर भी रखी है। इतनी पीता हूं मैं। उधर जाऊंगा तो उधर पीऊंगा, फिर टहल के इधर आऊंगा 50 कदम तो फिर पीऊंगा। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, सही तो बोल दिया। दीवार पे उधर तेरी अलमारी है? बोले हाँ साहब इधर अलमारी है। दोनों तरफ मैं जब भी अपने हाल में घूमता हूं तो उधर भी पीता हूं, इधर भी पीता हूं। अब क्या नियम दिलाओगे आप? महाराज ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बीच में तो नहीं पीते? बोले नहीं पीता। बोले बीच में छोड़ दे। इधर पीना इधर पीना तेरी मर्जी, वो तो पीता ही है, बीच में मत पीना। तो साहब ही छोड़ता है कि महाराज लोग भी इतने से नियम में खुश। देख ले भाई। बोले महाराज छोड़ दूंगा, इतना तो छोड़ दूंगा, इतना तो छोड़ दूंगा, बीच में नहीं पीऊंगा। अब शराबी में अकल कितनी होती? वो तो के भाई देखो भाई, उन साधु ने कहा देख भाई नियम नहीं टूटना चाहिए। बड़े साहब शराबी का वचन है, शराबी का वचन है कभी नियम नहीं टूटेगा, पक्का है, बीच में कभी मैं शराब नहीं पीऊंगा। और खुद बाबा जी इतने से नियम में खुश हो गए। ये नियम कौन सा बड़ा है, यूं पाल लूंगा यूं। घर जाके दोस्त यार आ गए, अब वो सब टेबल पे बैठ के पीते थे। उन्होंने कहा नियम तो क्या लिया है? और ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि टेबल की तो छूट ले लूं। अब उन्होंने कहा साहब बेटा ऐसा नियम है, चलो अपन उधर पिएंगे इधर पिएंगे। तो दोस्त कहते कि ऐसा कोई पीने का तरीका है क्या? धीरे धीरे दोस्त कट गए। अब उसको जो पीना पड़ा तो उस दीवार में अलमारी में पिए, इधर पी ले, बीच में त्याग है। इतना निर्दोष त्याग। उसने कहा सब दोष टूट जाए तो टूट जाए, इतना सा नियम मैंने लिया और वो ही टूट जाए। 50 फीट की दीवार में बीच में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट कहाँ, 50 मतलब अपनी मंदिर ले लो ना, इधर से दरवाजे तक जाने में कितनी देर लगती है? सेकंडों में काम है। तो उन्होंने कहा नहीं, सेकंड के लिए भी मैं नहीं रोक सकता क्या? मर जाऊंगा, ये नियम तो नहीं तोड़ूंगा। 10 सेकंड का काम है, 10-20 सेकंड के लिए बस वो दृढ़ आ गया, मर जाऊंगा, ये नियम तो नहीं तोड़ूंगा। एक दिन क्या हुआ, होनहार देखना, जैसे ही वो बीच में जा रहा था उसी समय बिजली गिरी, छत टूटी, उसके माथे पे गिरी और मर गया। और उसकी सदगति हुई। बोलो, शराबी की सदगति हुई कि शराबी के त्यागी की? 15 सेकंड के त्याग ने
जिंदगी भर का सारा हिसाब किताब लिमिट करो। ये मत सोचो 15 सेकंड है, 15 सेकंड में तो दुनिया बदल जाती है। मेरे साथ एक घटना घटी अभी कोरोना के आगे पीछे घटना है राजस्थान। एक व्यक्ति बहुत शराब पीता था, बहुत ही ज्यादा। उस कारण से वो पूरा परिवार दर्शन करने आता था, वो कभी नहीं आता था, बाहर ही खड़ा रह जाएगा। वो कहता नहीं, मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा, मैं शराब नहीं छोड़ पाऊंगा। पूरा परिवार को दर्शन कराता लाता, लेकिन शराब नहीं छोड़ता। एक दिन अनायास परिवार वालों के साथ जाता है, आता है, बोले आज जरूर मैं महाराज जी के पास जाऊंगा। बोले क्यों? बोले महाराज जी कहेंगे तो छोड़ दूंगा। बोले देख तेरा नियम टूट जाएगा। बोले नहीं टूटेगा, तुम लोग याद नहीं दिलाओगे। आज महाराज जी ने यदि मेरी तरफ देख के कहा देख तो मैं छोड़ दूंगा। आया गंध तो आ ही रही थी, तो मैंने कौन बैठा भाई यहां गड़बड़ करने वाला, समझ गया मैंने कही देख भाई, जब तूने मेरा कमरा ही गंदा कर दिया और कमरा गंदा कर दिया तो तू ही पवित्र हो जा कम से कम। उसने छोड़ दिया। किस्मत देखना, जैसे उसने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद जैसे वो गाड़ी में गया और मुश्किल से 5 किलोमीटर चला, एक्सीडेंट होगा, ऑन द स्पॉट मर गया। किसने कहा उससे कि तुम आज महाराज पास जाओ? किसने कहा मेरे से कि उसका त्याग कराओ? कौन था? क्या था? पूरे परिवार में उसके पूरी गाड़ी में एक को खरोच नहीं आई, एक को भी नहीं आई, मात वही मरा अकेला। बोलो ये क्या है? होनहार देखो उसकी, उसका अच्छा होना है। भले उसने जिंदगी में पाप किए, लेकिन अंतिम 1 घंटे में सब कुछ कमा करके वो चला गया। उसी दिन त्याग करना हुआ। तुम लोग क्या कहोगे? वो महाराज शराब त्याग दी इसलिए मर गया। नहीं छोड़ता तो मरना तो था ही, निमित्त जैसे मिलते हैं। इसलिए आप लोग आज जो बहुत मार्मिक सरल जो तुम कर रहे हो, तुम्हें मैंने अपने में एडजस्ट नहीं कराया, मैं तुम्हारे में एडजस्ट हुआ हूं। मैंने तुम्हें अपने धर्म में एडजस्ट नहीं कराया, मैं तुम्हारे धर्म अधर्म में क्या करें। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, माँ बाप को एडजस्ट होना पड़ता, छोकरे तो होने वाले। तो आज हमने तुम्हारे मन की बात करके जो द्रव्य छेद काल की मर्यादा है, ये फिर भी जिंदगी में यदि ये न कर पाओ, जब तुम्हें कभी एहसास हो मौत का कि मैं कभी भी मर सकता हूं, शाम को हो कि रात में मर सकता हूं, सुबह हो कि दिन में मर सकता हूं, गाड़ी में बैठो तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कभी ऐसा भाव आवे तो उस समय 3 प्रश्नों का जवाब खोज के रखना। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, भाई अब कुछ तुझे करना शेष है। पहला प्रश्न क्या है? अब तुझे करना शेष। तो अभी तक तो तुमने कुछ भी, जितने हमने प्रवचन दिए, एक भी नहीं माना आपने। अंतिम वार्निंग दे रहा हूं अनुभव, हाँ मत कह देना, हाँ मत कह देना, हाँ मुझे अभी करना शेष है।
अभी मैं जिंदा रह करके हमें एक काम रह गया, एक काम रह गया, एक काम रह गया, खास तौर से संसार का, संसार का। मत कहना महानुभाव, ये कर्म तुम्हें ऐसा उठा के फेंकेगा, सुनेंगे ही नहीं, कुछ सुनेंगे ही नहीं। मौत तेरे सामने और तू कह रहा अभी कुछ करना बाकी है। ऐसा तुम्हें उठा के फेंकेगा ये यमराज, ये कर्म ऐसा उठा के फेंकेगा कि तुम निगोद में नरकों में जाके पड़ोगे सीधे। कचड़ा मत फेंक इस कचड़े को। जिंदगी भर इतनी बड़ी जिंदगी दी, फिर भी क्या कह रहा है? इतनी बड़ी जिंदगी दी, इतना सबको दिया, फिर भी कह रहा भी करना से फेंको इसको कचड़े में, दुर्गति में फेंक दे। बहुत करुणा करके कहना, कभी मत बोल देना। 2 पॉइंट दे रहे हैं जो बोलना है। दृष्टों के हिसाब से करना शेष तो है, लेकिन मैं अब नहीं करूंगा। करना शेष तो है, लेकिन अब मैं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं तैयार हूं। करना तो है, काम तो बाकी है, लेकिन अब नहीं करूंगा, क्योंकि मौत सामने आ गई। तो मैं अतृप्त होके नहीं मरूंगा, अधूरा होके नहीं मरूंगा। तुरंत घोषणा कर देना, बस मुझे जो करना था, जो करने का भाव था, और सबका त्याग करता हूं। अब आगे मुझे कुछ नहीं करना, मैं सब त्याग करता हूं। एक मौका दे, सब त्याग करता हूं, कोई विकल्प नहीं, मुझे कोई विकल्प नहीं, मैं सब करने का त्याग करता हूं। इतना परिणाम तुम्हें आ गया, कर्म तुम्हें सम्मान के साथ ले जाकर के सदगति में विराजमान करेगा। और तीसरा पॉइंट जो है, यदि सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग है, तो जैसे उसके मन में भाव आया मैं मर सकता हूं, वो पहले ही से कहेगा मुझे जो करना था मैं कर चुका, अब मुझे करने की कोई इच्छा। ये तीसरा वाला ना, करना तो जो कर लिया, बहुत कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, क्या नहीं किया, सब कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना है। ये शब्द यदि तुम्हारे मुख से निकल गया तो जाओ, तुम ज्यादा देर संसार में नहीं टिकोगे। इसी का नाम है समाधि। मुझे कुछ नहीं करना। किसी से मिलना जुलना है, बोले नहीं खूब मिल लिया, किसी से नहीं मिलना। अरे किसी का मुंह देखना हो तो बोले जिंदगी हो गई दुनिया का मुंह देखते देखते, अब तो मुझे खुद का मुंह देखना है। अंत समय यदि तुम्हारे मन में ये भाव 90% भाव आता है, बेटा को बुला लो, है ना, बिटिया को बुला लो, मैं तो मर ही रहा हूं, वो मेरा मुंह देख ले, मैं उसका देख लूं। ये विनाश है महानुभाव। जिंदगी भर के मुंह देखने पर मैं कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं, समझ रहे ना। जिंदगी भर तुम लोगों ने एक दूसरे के मुंह देखे, बेटा का देखा, बिटिया का देखा, परिवार का देखा, सबके देखे, कोई ऐतराज नहीं, कोई ऐतराज नहीं। उस समय बात कर रहा हूं जब तुम्हें महसूस हुआ कि मेरी मौत आ सकती है, आ रही है। उस समय तुम्हारे मन में ये भाव आ गया तो खतरनाक है। बेटी को बुला दो, उसका मुंह देखना है, बेटा को बुला, नहीं महानुभाव नहीं। जिंदगी भर का मुंह देखने का राग का पाप एक क्षण में खत्म हो जाएगा। बस उस समय एक ही बात कहना है, जिंदगी भर सबके मुंह देख लिए, अब मुझे किसी का मुंह नहीं देखना है। देख लिया, देख लिया, मिल लिया सबसे जिनसे मिलना था, अब किससे मिलना है? मैं विराम लगा चुका हूं, ना मुझे कुछ देखना है,
ना मुझे कुछ सोचना है, ना मुझे कुछ सुनना है, ना मुझे कुछ बोलना है, ना मुझे कोई कुछ करना है, ना मुझे कहीं जाना है। मैं तैयार हूं पूर्ण ब्रह्म। तृप्त होकर मर जाओ, बस हो गई संलेखना, हो गई तपस्या की सफलता। मैं पूर्ण हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं पूर्ण होकर जा रहा हूं। ब्राह्म लगा करके जाओ, और ब्राह्म लगा करके जाने का यदि कभी सौभाग्य मिले महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। अब इस स्थिति को शुरुआत करना है, एकदम झटके में नहीं आएगा, क्योंकि झटके में आ जाए तो घबराहट आती है ना, घबराहट हो जाती, मौत का नाम सुनते ही घबराहट हो जाती है। इसके लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त भामाशाह श्री प्रदीप जैन, तिजारा वाले सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, धार्मिक, निर्जला, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार कानपुर, पुत्री दामाद पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, धेती दीवा जैन, श्रीमती त्रिशला जैन, श्रीमती जैन, नोएडा, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री मयंक जैन, श्रीमती अनु जैन, पौत्री नेहा जैन एवं ऋषिका जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया।